आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 2:30 बजे से। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मैं आई हूँ शॉप से। तो मैं कपड़े धुल के गई थी सुबह, पर क्या हो रहा था, बूंदाबांदी हो रही थी। तो मैं साफ़ सफाई करके तो सारा चली गई थी। उसके बाद तो नहीं हुई, पर मैंने बाहर कपड़े डालने नहीं थे। मैं कभी कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा बारिश आ जाए और मेरे सारे कपड़े गिल्ले हो जाए सूखने के बजाय। तो मशीन में ही मैंने छोड़ दिया था, अब मैंने निकाल ले हैं और अब मैं सबसे पहले सुखाती हूँ कपड़े। उसके बाद फिर देखते हैं खाने पीने का, क्योंकि अंश आ गया है स्कूल से। वो इसी टाइम आता है, शॉप पे आ जाता है मुझे लेने के लिए। मैं करके आई हूँ अपने सूटों की वीडियो रिकॉर्ड, और ये रूटीन मेरा लगभग इस टाइम का डेली का ही होता है। तो अब मैं सुखा देती हूँ कपड़े, और नहीं धुलने हैं आज। और उसके बाद फिर देखती हूँ मैं अंदर खाने पीने का। तो चलिए सबसे पहले सुखाती हूँ कपड़े। आज बिना चप्पल के कपड़े सुखा रही हूँ। बिना चप्पल के ना मेरे से बिल्कुल नहीं चला जाता। चप्पल मैंने बाहर ही उतार दी थी। हालांकि मैं स्कूटी पे आई, पर मन सा नहीं मानता, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम हो रहा है ना। बाहर रोड की मैं चप्पल अंदर नहीं लेके आती, मतलब कोई भी नहीं आता हमारे घर में, बाहर की बाहर ही उतार देते हैं। फिर मैंने अंदर की पहननी नहीं। तो चलिए जो है सुखाते हैं नंगे पैरी आज कपड़े। कपड़े सुखाने के बाद आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे देख रही हूँ कुछ खाने पीने का जुगाड़। बहुत ज़्यादा भूख नहीं है, थोड़ी सी भूख है और खाने का मन है कुछ स्पाइसी सा, कुछ चटपटा सा। पता नहीं कैसा मन हो रहा है, खाने का मन नहीं करता। और अंश भी मना कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं खाना। रोटी मैंने बना के रखी हुई है। बहुत ज़्यादा हम लंच नहीं करते हैं, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट हो जाता है और अंश अपना लंच भी लेके जाता है। तो फिर आने के बाद इतनी भूख रहती नहीं है। क्या है कि एक जो है पाउच रखा हुआ है नूडल्स का, छोटा सा, मतलब वो बड़ा पैक है ना। तो बच्चों ने बनाई होंगी उस दिन, जिस दिन मैं बाहर गई थी। तो उस दिन का बचा हुआ रखा है। मैंने सोचा कि इसको मैं अपने लिए बनाऊंगी, और बनाते बनाते मुझे हो गए हैं उसको 4 दिन का वो रखा हुआ है। तो उसी का मैं यहाँ पे कुछ जुगाड़ कर रही हूँ अंश के और मेरे दोनों के लिए। वही हो जाएगा, इतना काफ़ी है। उसके लिए थोड़ी सी यहाँ पे वेजिटेबल मैं कट कर रही हूँ। वेजिटेबल नूडल्स बनाने वाली हूँ। वेजिटेबल नूडल्स वो नहीं खाता है श्रेय, तो सिंपल ही बनाता है, सिंपल ही खाता है। तो आज मुझे मौका मिल गया। मैं नूडल्स नहीं खाती हूँ सही बताऊँ, पर पता नहीं आज मेरा मन कर रहा है कि कुछ स्पाइसी सा चाइनीज़ खाने का, मतलब इस तरह का, जैसे कुछ अलग सा फ्लेवर हो। तो उसके लिए थोड़ा सा मैंने पत्ता गोभी कट करी है, थोड़ा सा टमाटर और प्याज, बस यही वेजिटेबल घर में है और कुछ नहीं है। तो यही मैं इसमें ऐड कर दूँगी। पत्ता गोभी भी रहती नहीं है, लेकिन रैबिट्स के लिए रहती हैं, तो उनके लिए तो रखना पड़ता है। गाजर भी रहती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं है। तो बस ये मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा कर रही हूँ। जुगाड़ है और कुछ नहीं है, लेकिन जो अभी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। देखना थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। और यहाँ पे कुकर में मैंने राजमा भिगा के रखा हुआ है, जो कि रात के खाने में बनेगा। आजकल मौसम तो अच्छा हो रहा है, मन लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी वाला कभी हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है। बाहर का मौसम, मतलब जो टेम्परेचर है वो सही रहता है, अंदर गर्मी लगती है। इस तरीके का मौसम है। और तबीयत आजकल लगभग सबकी ख़राब चल रही है। थोड़ी सी बीमारियों का सीज़न चल रहा है इस टाइम पे, तो मन अजीब सा हो रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने निकाली है कढ़ाई और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि हल्का सा प्याज हमारा भून जाएगा। ये डाल दी मैंने इसमें लेंथवाइज कट करी हुई प्याज, जो कि सब कुछ रफली कर लिया है, क्योंकि ऐसा कोई मतलब प्रॉपर रेसिपी नहीं बना रही हूँ, पर बस जो मन में आया मैंने, चलिए थोड़ा सा चटपटा हो जाएगा, बस वही कर रही हूँ। नूडल्स मैं कभी भी नहीं खाती हूँ,
पर ये रखा हुआ था ना पाउच, तो इन दोनों भाइयों का क्या होगा कि उसमें कुछ होगा ही नहीं अगर ये अपने लिए बनाएंगे, क्योंकि ये इसमें सब्ज़ी वगैरह तो कुछ ऐड करेंगे नहीं। तो मेरा मन उसी दिन से हो रहा था, तो आज इसका जो है नंबर आ ही गया है। उसको ना मैंने पाउच से निकाल के भी रख दिया था, उसका मसाला वसाला सब निकाल के रख दिया था। पर वही होता है ना, अपने लिए टाइम कभी होता ही नहीं है, फिर मैं कभी आलस भी कर जाती हूँ। 2-3 दिन से सोच रही हूँ, पर आज आलस नहीं करूँगी। यहाँ पे जार में नमक भी ख़त्म है, तो थोड़ा सा मैंने डाल दिया है वेजिटेबल के लिए, क्योंकि वैसे तो मैगी मसाला मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं चाहिएगा। तो दोपहर का टाइम है, दोपहर का क्या, अब धीरे धीरे शाम का टाइम हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाल दिया है इसमें ओरिगेनो, जो पिज़्ज़ा मिक्स होता है उस टाइप का, वो कुछ मतलब फ्लेवर चेंज करने के लिए। प्याज को मैंने हल्का सा रोस्ट किया था और साथ में ही फिर पत्ता गोभी और टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। गाजर होती, मटर होता, कुछ ऐसा भी डाल देती, लेकिन नहीं था। और ये देखिए, आपने देखा कटोरी में मैंने रखी हुई थी वो पाउच। इस तरीके के मेरे काम होता है कि इसको मैं बनाऊंगी, लेकिन 3 दिन हो गए उसको कवर करके ऐसे ही मैंने रखा हुआ था कि आज मैं शॉप से आके बनाऊँगी, फिर बना ही नहीं है। तो आज अंश का भी मन नहीं है रोटी वगैरह कुछ भी खाने का, और वो मना कर रहा था खाने की। मैंने चलिए थोड़ा सा माँ बेटा हम जो है कर लेते हैं, वो भी खा लेगा थोड़ा सा और मैं भी थोड़ा सा। मैंने चटपटे के लिए, यहाँ पे तीखे के लिए इसमें डाल दिया है रेड चिली सॉस हल्की सी, और थोड़ा सा डाल दिया है केचप। मतलब मिक्स करने के बाद, बॉयल आने के बाद, और पानी तो मेजरमेंट के हिसाब से डाल ही दिया है जितना हम 1 कप नूडल्स में डालते हैं। इसको मैं चला दूँगी और लो आंच पे मैं इसको बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ी चीज़ें ना बहुत जल्दी पानी सूख जाता है, तो उसको कम आंच पे ही बनाया जाता है। तो ये देखिए, थोड़ा भी इसमें पानी है, थोड़ा सा इसको और पकाऊंगी। सॉस वगैरह मैंने डाल दी है, डालने को और भी कुछ इसमें सब्जियां बढ़ा सकते हैं। अगर बच्चे सब्ज़ी वगैरह पसंद नहीं करते हैं तो आप ऐसे डाल के दे सकते हो, और बच्चे बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। मैं बनाती नहीं हूँ नूडल्स ना, श्रेय अपने आप बना लेता है, नहीं तो मैं उसको बना के दूँ तो वो खाएगा, ज़रूर खाएगा। और ऊपर से देखिए स्पाइसी और भी करने के लिए, आज पता नहीं कितना स्पाइसी खाने का मन हो रहा है, चिली फ्लेक्स मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। और टेक्स्चर आप इसका देखिए स्पाइसी। और भी अगर आपको इसको ज़्यादा बनाना है तो आप इसमें शेजवान सॉस डाल सकते हैं, सोया सॉस डाल सकते हैं, बिल्कुल चाउमीन का इसमें फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्विक नूडल्स बन के हमारे रेडी हैं, और चलते हैं लेके अंश के पास, दोनों माँ बेटा खाएंगे। इतना ही हमारा आज का जो है लंच रहेगा। हाँ जी, मैगी वैगी खा ली, पी ली और रेस्ट भी कर लिया। और देखो पीछे तक हमारा घर, पीछे तक बिल्कुल खुला खुला, पीछे का गेट भी और बाहर के गेट की साइड में खड़ी हूँ। और इधर से आ रहा है बादल, सामने से बहुत ज़ोरदार वाला ब्लैक वाला बादल आ रहा है, देखते हैं। वैसे धूप भी है थोड़ी थोड़ी। और क्या, और अब मैं चलती हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, चाय का टाइम हो रहा है। और क्या है, और मैंने राजमा भिगा के रखा हुआ है, राजमे में नमक वगैरह डाल के तैयार करके चलती हूँ। श्रेय उसको बॉयल कर देगा, और फिर वही अपना ड्यूटी का अपनी टाइम हो जाएगा दुकान पे जाने का। लेकिन उससे पहले बनाते हैं चाय, चलते हैं फिर से किचन में। अच्छा लग रहा है आज, थोड़ा सा मतलब रेस्ट का टाइम था ये, नहीं तो कई बार होता नहीं है। कई बार मेरा जो वीडियो का वॉइस ओवर है वो साथ साथ होता है, जो आज व्लॉग जाता है, लेकिन आज कोई व्लॉग नहीं गया। तो आज थोड़ा सा मुझे रिलैक्स है, मूड में हूँ पूरा। यहाँ पे भजन गुनगुना रही हूँ, और मतलब जो एक अच्छा सा फ्रेश सा फील होता है इस टाइम पे, वो फील मुझे हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे चाय मैंने चढ़ा दी है, और जैसे कि आपने अभी देखा ही था, नमक नहीं था जार में, तो मैं नमक डाल दूँगी, क्योंकि फिर शाम को श्रेय को राजमा बॉयल करना है। और शाम को तो भागा दौड़ी वाला टाइम रहता है हमारा, शॉप से आती ही मैं लेट हूँ, और थोड़ा सा बर्तन वगैरह भी लगा लेती हूँ। तो ये ताम झाम ना थोड़े थोड़े मैं तब तक निपटा लेती हूँ जब तक हमारी चाय बनेगी। ये देखिए दोनों जार खाली हैं, नमक पूरा समेटा हुआ है। पैकेट मैंने पहले ही बाहर निकाल के रख दिया था, मतलब ऊपर ही निकाल के रख दिया था कि हाँ नमक डलने वाला है जार में। तो बस इसको डाल देती हूँ जब तक चाय बन जाएगी। बर्तन भी लगा दिए हैं, थोड़े से बचे हैं वो भी लगा देती हूँ, और थोड़े से बर्तन करके भी जाऊँगी। जो मतलब ये अभी मैगी वैगी के बर्तन है ना, ये मैं करके जाऊँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। रात को टाइम होता है कर देती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं टाइम के टाइम बर्तन कर लेती हूँ, बिल्कुल नहीं होता है। वो टाइम के ऊपर है कि हाँ चलो आज ठीक भी लग रहा है, तबीयत ठीक है, सब कुछ ठीक है और टाइम है, तो इसलिए कर दूँगी। नहीं तो बर्तन रह जाते हैं इस टाइम के, वो रात को ही होते हैं। और यहाँ पे हो गया है मेरा, नमक डाल दिया है, राजमा में डाल दिया है,
श्रेय इतना काम कर लेता है। और कई बार कमेंट आ भी जाते हैं कि आपने श्रेय को या बच्चों को कैसे मतलब सिखाया हुआ है सब कुछ। तो जी मैं तो यही बोलूँगी, जो मम्माज़ अकेली हैं मेरे जैसी, जिनको बाहर काम भी करना पड़ता है, मतलब जैसे मैं बिज़नेस करती हूँ, शॉप पे जाती हूँ, तो उनको अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए। बेटी नहीं है तो क्या हुआ, अपने बेटों को सिखाना चाहिए। हम भी तो बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, तो बच्चे की भी जिम्मेदारी है कि वो भी थोड़ा सा हेल्प करे अगर उनके पास टाइम है। और सब मम्मी यही चाहती हैं, अगर बच्चों के पास टाइम है तभी वो काम करे। ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाई का टाइम नहीं देती हूँ या उनका कॉलेज छुटाती हूँ या उनका स्कूल छुड़वाती हूँ मेरे काम के लिए। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करती। पहले नंबर पे उनकी पढ़ाई है, उनका सारा कुछ अपना काम है, बाद में मेरा काम आता है। हाँ, अगर वो खाली हैं, उनके पास टाइम है और वो फ़ोन में लगे हुए हैं, यूट्यूब देख रहे हैं या फ़िल्म देख रहे हैं, वो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती हूँ। अगर टाइम है तो काम करो, नहीं है तो अपनी पढ़ाई करो। पढ़ाई करते मैं कभी टोकती नहीं हूँ। तो इस तरीके से बच्चों को मैंने अपने संस्कार दिए हैं और उनकी परवरिश करी है। और मेरे हिसाब से तो कुछ गलत नहीं है, ऐसा होना भी चाहिए। आजकल की मैंने देखा है कि लड़कियां भी काम नहीं करती हैं, जितने लड़के काम मेरे कर देते हैं इतना तो लड़कियां भी नहीं करती हैं। तो वो थोड़ा सा डिपेंड करता है कि मम्मी क्या सिखा रही हैं, कैसे कर रही हैं, तो उस तरीके से। तो बस ऐसे ही मैंने करा हुआ है। अब आपने देखा मैंने यहाँ पे सब रेडी करके रख दिया है राजमा। अगर मैं इसको रेडी भी ना करती, इसमें सॉल्ट वगैरह ऐड ना करती, तो वो श्रेय अपने आप कर लेता। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शाम को आएगा, वो खाएगा, पिएगा, नहाएगा, धोएगा, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, आके नहाता है। फिर शाम की पूजा की जिम्मेदारी उसकी है, दिया वगैरह लगाएगा और फिर जो है खाने की तैयारी करेगा। चावल भिगा के रख देगा, राजमा बॉयल कर देगा, तो इतना काम मेरा वो कर देगा। और इससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब आराम मिल जाता है। आने के बाद एक तो मेरे खाने को लेट नहीं होता है, लेट तो हो ही जाता है पर फिर भी उतना नहीं होता है अगर मैं आके अकेली करूँ। अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा रात के खाने के टाइम पे, मतलब जो तैयारी हो चुकी है वो श्रेय ने कर दी है। मैं शॉप से आ गई हूँ। ये देखिए, प्याज चॉपर में लहसुन चॉप करके रख दिया, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि आज प्याज लहसुन वाला हम राजमा बनाएंगे, तो वो सारी तैयारी उसने करके रखी हुई है। राजमा बॉयल कर दिया है, पानी वानी सब मैं तैयार करके इसमें गई थी। और यहाँ पे चावल का पानी भी चढ़ा दिया है मैंने। तो अब यहाँ पे करा है सरसों का तेल, इसको मैं करूँगी अच्छे से गरम। सरसों के तेल में ही तड़का लगाती हूँ। और जो आज लड्डू गोपाल के लिए खाना बनेगा वो मैं राजमा अलग से बनाऊँगी, इसलिए आज प्याज का और लहसुन का खाना बना रही हूँ। थोड़ा स्पाइसी का ही आप लग रहा है ना कि स्पाइसी खाने का मन है, आपको आइडिया लग ही जाएगा कि कितना मन हो रहा है स्पाइसी खाने का। नहीं तो मैं शाम का खाना बिना प्याज लहसुन का बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें जीरा और हींग, और साथ में ही लहसुन और प्याज दोनों चॉप करके रखे हुए थे, वो दोनों मैंने इसमें डाल दिए हैं। अंश का काम चल रहा है अपने स्कूल का बहुत ज़्यादा, उसका जो है प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे हैं और क्या बोलते हैं उनको, टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो उसमें उसको पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ रही है। आजकल वो शॉप पे भी टाइम नहीं दे रहा है। मैं ही लेट आई हूँ, मतलब मैं और ये आए हैं, यहाँ जाते हैं ऑफिस से मेरे पास, और फिर शॉप बढ़ा के हम दोनों घर पे आए हैं। अंश घर पे ही अपनी पढ़ाई कर रहा है। अंश का काम ज़्यादा है, नहीं तो वो देर तक दुकान संभाल लेता है, और ज़्यादा देर तक हम करते भी नहीं हैं, हम नॉर्मल टाइम पे ही अपनी दुकान बढ़ा देते हैं। प्याज हमारी हो गई थी, नॉर्मल रूटीन के मसाले डाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और जो है धनिया पाउडर। लाल मिर्च मैंने डाली है इसमें कलर वाली, थोड़ी सी तीखी वाली दोनों, जो कि मैं दरदरी कूट के रखती हूँ, मतलब पीस के रखती हूँ। और सॉल्ट राजमा में पहले से ही है, टमाटर के लिए डाल दिया है, इसको कर दिया है कवर, पकने के लिए छोड़ दिया है। और टमाटर में हरी मिर्च हम हमेशा ही जो है पीस के रखते हैं जब टमाटर का पेस्ट करते हैं। तो रेड चिल्ली बहुत कम हम खाते हैं सब्जी में, मतलब यूज़ बहुत कम करते हैं कुटी हुई। यहाँ पे डाल दिया है राजमा मसाला, गरम मसाला का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ना कोई मैंने इसमें खड़ा मसाला डाला है। आप चाहें तो गरम मसाला पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने राजमा मसाला के साथ ही बनाया है। अगर राजमा मसाला नहीं है तो फिर गरम मसाला का यूज़ मैं कर लेती हूँ। ये देखिए, उधर मैंने चावल डाल दिए हैं, कुकर राजमा सब रेडी रखा हुआ है। और कुकर में से मैंने थोड़ा सा राजमा निकाल लिया है लड्डू गोपाल के लिए, जो मैं अलग बनाऊंगी, क्योंकि फिर उसमें प्याज व्याज की करछी लग जाएगी, तो वो पहले ही निकाल के रख दिया है। और इधर हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है।
अब इसको मैं पलट दूंगी कुकर में ही, क्योंकि कढ़ाई में मैंने छोटी में ही तड़का बनाया है। ये देखिए कुकर में पलट दिया, उससे क्या है कि कुकर बड़ा है, अच्छे से उसमें हो जाएगा। वैसे तो राजमा अच्छे से बॉयल है, देखती हूँ इसको मैं जो है ओपन करके ही पका लूँगी। और इसमें जाएगा थोड़ा सा और अभी पानी मैं इसमें गर्म ऐड करूँगी, जिससे कि फिर सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। ठंडा पानी मैं इसमें नहीं डालूँगी। जितना भी जिस तरीके की आपको ग्रेवी रखनी है, मतलब राजमा थोड़ा सा थिक और थिन जैसे भी आपको रखना है उस तरीके से। और हम हमेशा ही छोटा राजमा इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसे राजमा बनाने में। और जो बड़ा राजमा है वो मैं मखनी दाल के लिए रखती हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने रख दिया पकने के लिए, और मैंने इसकी लीडी लगा दी है। एक सीटी आ जाएगी तो फटाफट से राजमा हमारा रेडी हो जाएगा। चावल बन रहे हैं, बीच में मैंने लड्डू गोपाल का राजमा बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे घी डाला है, थोड़ा सा जीरा हिंग डाल दिया है हल्का सा, क्योंकि हिंग जीरे का ही तड़का लगेगा, प्याज लहसुन तो नहीं डाला जाता है। और फिर मैंने इसमें रूटीन के वही थोड़े थोड़े से मसाले डाले हैं, क्योंकि एक कटोरी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। ये थोड़ा सा टमाटर निकाल के पहले ही रख लिया था, वो डाल दिया है। और फिर इसमें जो है बॉयल आने के बाद वही राजमा मैं ऐड कर दूंगी। तो फटाफट से हमारे भगवान जी का खाना भी रेडी हो जाएगा। और प्याज तो है, और सॉरी चावल तो है ही नॉर्मल सबके एक जैसे, उसमें कोई प्याज वगैरह का है नहीं। तो इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। जैसे कढ़ी भी किसी दिन मुझे मतलब अलग बना देती हूँ, तो ऐसे मैं कर लेती हूँ। और पहले भी मैंने बताया, आपके कमेंट आ जाते हैं कई बार कि आपने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। जैसे एक बार मैं पकोड़े बना रही थी कि आपने पकोड़े तो उसमें डाल दिए। पकोड़े नहीं डालती हूँ मैं वो वाले मिक्स वाले। अगर कोई ऑयल में मैंने प्याज में काम भी कर रखा है तो उस ऑयल का यूज़ भी मैं नहीं करती हूँ लड्डू गोपाल के खाने में। अगर कोई नियम बना के रखा है तो उसको अच्छे से रखो, नहीं तो मत रखो। तो इतना ध्यान मैं रखती हूँ। बोलते नहीं है भगवान जी, कुछ कहते नहीं हैं, ये हमारे श्रद्धा भाव होते हैं। जैसे हम उनको देना चाहते हैं, जैसा हम उनके लिए करना चाहते हैं, वैसा कर लेते हैं। कुछ लोग प्याज का भी खिला देते हैं, लेकिन मैं नहीं खिलाती। हालांकि मैंने अपने लड्डू गोपाल की कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है, नॉर्मली जितना मुझसे होता है उतना मैं कर लेती हूँ। खाना लगभग रेडी हो रहा है, और जब तक बीच में मैं ये बर्तन कर लेती हूँ। जो बर्तन जैसे तड़के की कढ़ाई हो गई, मिक्सी का जार, जो जितने भी जब से बर्तन हुए थे, श्रेय ने आके शायद अपने लिए चाय वाय बनाई थी, मतलब उस तरीके से जो भी बर्तन हो जाते हैं वो इस टाइम पे, या जिनके लंच बॉक्स आ गए हैं, श्रेय का आ गया है, अंश का आ गया है, तो ये मैं कर दूँगी। अंश का तो मैं उसी टाइम पे करके गई थी, इधर रखा हुआ है। अब श्रेय का लंच बॉक्स है और श्रेय के पापा का है, तो ये सब कुछ मैं बर्तन इस टाइम पे कर देती हूँ। कई बार टाइम नहीं भी लगता है, बहुत ही ओवर टाइम पे आती हूँ मैं शॉप से, हो जाता है। कई बार कस्टमर है और कहते हैं कि कस्टमर कहते हैं क्या है, भगवान का रूप है। अगर कस्टमर 9 बजे भी मेरी शॉप पे आ जाता है, मैं बढ़ा रही हूँ उस टाइम पे, तो मैं मना नहीं करती। घर पे आने में लेट हो जाता है, कोई बात नहीं है, तो इस तरीके से देखना पड़ता है। बर्तन रह जाते हैं, फिर मैं खाना बनाने के बाद करती हूँ, करने तो पड़ते हैं। और यहाँ पे तब तक बर्तन मेरे पूरे नहीं हुए थे, आधे रह गए हैं। चावल बन गए हैं, तो चावल का पानी अपनी इस देसी ट्रिक से, अपने देसी अंदाज में निकाल देती हूँ फटाफट से। ये देखिए चावल भी बन गए और राजमा बन गया, इधर लड्डू गोपाल का राजमा भी बन गया। तो खाना बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अगर श्रेय ये तैयारी ना करके रखता तो उसमें मुझे आधा घंटा और लेट हो जाता, क्योंकि आने के बाद अगर मैं चावल भिगाती, आधा घंटा कम से कम चावल भीगे हुए होने चाहिए। तो इतनी हेल्प हो जाती है, मुझे पता भी नहीं लगता कि खाना किस टाइम पे आके बन जाता है, पता ही नहीं लगता, इतनी जल्दी बन जाता है। तो इस तरीके से देखिए, हेल्प से ही काम हो पाते हैं। एक इंसान के 2 ही हाथ होते हैं, 2 ही पैर होते हैं, तो वो एक जगह ही काम कर पाता है। तो ये है आज की हमारी डिनर थाली, जिसमें मैंने कद्दू की सब्ज़ी भी रखी है, जो सुबह बनी थी। कद्दू चावल भी हमारे यहाँ पे खाए जाते हैं, अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, इनको भी अच्छे लगते हैं। और ये इन्हीं की थाली मैंने लगाई है। फुलके मैंने नहीं सेके। राजमा है टेस्टी वाला राजमा मसाला, तो आ जाइए आप लोग भी। और आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे कर रही हूँ, क्यों आगे वही है, वही बर्तन, किचन क्लीनिंग। कुछ भी पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत बहुत जल्दी आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।